सेवेंथ क्लास हम लोग आपका जो पार्ट 4 है वो पढ़ रहे हैं। और पार्ट 4 में आपका पार्ट 4 है, उसका नाम है हीट। हीट मानी ऊष्मा। ऊष्मा के बारे में बताया था मैंने आपको। ये भी बताया कि किस तरह से हम लोग वस्तुओं के बारे में पता लगाते हैं कि कौन सी वस्तु गर्म है या ठंडी, कौन सी वस्तु किसकी अपेक्षा ठंडी और अधिक गर्म है। ये भी हमने जाना कि भाई तापमान के द्वारा ही हम लोग ये ज्ञात कर सकते हैं। तापमान ही एक ऐसी भौतिक राशि है जिसके द्वारा हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी वस्तु कितनी गर्म है। अब तापमान को मापने के लिए बच्चों मैंने आपको बताया था कि क्या काम में लिया जाता है, उपकरण काम में लिया जाता है जिसको थर्मामीटर कहते हैं। और थर्मामीटर का भी मैंने आपको क्लिनिकल थर्मामीटर यानी डॉक्टरी तापमापी पढ़ा दिया था कल। उसको उपयोग लेते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अब कल प्रयोगशाला तापमापी के बारे में भी चर्चा करी थी हमने। एक बार फिर देख लेते हैं प्रयोगशाला तापमापी को कि प्रयोगशाला में काम आने वाला तापमापी क्यों। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो डॉक्टरी तापमापी है वो केवल शरीर का तापमान मापने के लिए ही बनाया गया है। और ये भी बता दिया कि उसके अंदर जो तापमान परिसर है वो कितना है, 35 डिग्री से 42 डिग्री। क्योंकि ह्यूमन बॉडी या मानव शरीर का तापमान ना तो 35 से कम होगा और ना 42 से ज़्यादा होगा। तो उसका परिसर जो है वो 35 से 42 डिग्री के मध्य ही होता है। और तापमान की जो इकाई है वो हम लोग डिग्री सेल्सियस में तापमान को नापते हैं। पहले जो है वो फ़ारेनहाइट इकाई काम में ली जाती थी। तो आइए देखें बच्चों प्रयोगशाला तापमापी हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं, यानी बॉडी के अलावा, शरीर के अलावा अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं। इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। ठीक है, आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको देखेंगे हम आगे। इसे ध्यान से देखिए तथा इससे मापे जा सकने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान को नोट कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्राय, ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्रयोगशाला तापमापी है उसका परिसर जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यही चीज़ें बारीकी से पूछी जाती है बीच में से प्रश्नों में। प्राय 10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। चित्र 4.4 है जो आगे देखेंगे। जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक उसी प्रकार इस तापमापी के भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। मतलब दो जो बड़ी रेखाएं हैं उनके मध्य में कितनी छोटी रेखाएं हैं उनको गिन लीजिए आप। और फिर हमने निकाला था ना कि अगर डॉक्टरी तापमापी में अगर दो बड़ी रेखाओं के बीच में 5 छोटी रेखाएं हैं तो एक छोटी रेखा बराबर आया था आपका 0.2 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही इसका भी ज्ञात कर लीजिए। छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पारा जो है वो दो बड़ी रेखाओं के बीच में आके रुकता है, लेकिन दो बड़ी रेखाओं के बीच में आकर रुकने पर आप सही तापमान नहीं बता पाएंगे यदि उसके बीच के अंतर को आप छोटे भागों में विभाजित नहीं करेंगे तो। और छोटे भागों में विभाजित करने से हमें ये पता चल जाता है, जैसे मान लीजिए कि तापमान जो है वो 30 डिग्री के ऊपर 30 और 31 के बीच में आया तो आपको ये पता चल जाएगा 30.1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, छोटे भागों में विभाजित करने से। अन्यथा आप नहीं बता पाएंगे कि 30 है पूरा, ठीक है, 30 के ऊपर है, 31 के नीचे है। ऐसे ही किसी पाठ्यांक को हम लोग सही से नहीं बता पाएंगे। विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम और न्यूनतम तापों की जानकारी, जो प्रतिदिन मौसम में, जैसे समाचार में मौसम संबंधी जो जानकारी आती है उसमें आपको बताते हैं ना, आज दिन का तापमान उच्चतम इतना रहा, रात्रि का तापमान जो है उच्चतम इतना और निम्नतम इतना रहा। तो उच्चतम और निम्नतम जो तापमापी हैं मौसम में जो बताते हैं उनकी जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। ये जो है वो तापमापी का नाम है, अधिकतम न्यूनतम तापमापी, जो मौसम संबंधी अधिकतम और न्यूनतम तापमानों की जानकारी देने के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए अब देखें कि इस तापमापी का उपयोग कैसे किया जाता है। कौन से तापमापी का? प्रयोगशाला तापमापी का। क्रियाकलाप 4.4 है और इसकी साइड में देखिए आप, ये वाला जो है आपको मैं प्रयोगशाला तापमापी का चित्र है ये जो साइड में चल रहा है। ठीक है, ये देखिए आप। ठीक है, वापस देख लीजिए।
ये प्रयोगशाला तापमापी का चित्र है। क्रियाकलाप 4.4 कर रहे हैं हम लोग। प्रयोगशाला तापमापी द्वारा जल का ताप मापना। क्या कर रहे हैं? प्रयोगशाला तापमापी द्वारा हम क्या करेंगे? जल का तापमान ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए एक एक्टिविटी करेंगे बच्चों। किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए। क्या करना आपको? नल का थोड़ा सा जल लेना है किसी बीकर या मग में। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे, लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवारों को स्पर्श ना करे। यानी बल्ब जल में डूबा रहना चाहिए, परंतु पात्र की दीवारों को नहीं छूना चाहिए वो। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है 90 डिग्री के कोण पे, यानी सीधा खड़ा करना है आपको। सीधे रखते हुए इसमें पारे की तल की गति को देखिए। मैंने बताया था सभी प्रकार के तापमापियों में पारा भरा होता है, पारे का तल होता है। तो पारे के तल को देखिए चित्र 4.5 में। तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली में पारे का तल स्थिर न हो जाए, है ना। मूव करता है, वो चलता रहता है और फिर एक जगह आकर रुक जाएगा। तो आपको तब तक इंतज़ार करना है जब जहाँ पर पारे का तल रुक जाए। तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए। अब पारा जहाँ भी रुक गया है ना, उस ताप को नोट कर लीजिए आप। यह इस समय जल का ताप है ना। जो भी तापमान आएगा स्केल पर, वही उस समय जिस जल में डुबो रखा है हमने तापमापी, उसका तापमान होगा बच्चों। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। क्या इन मापों में कुछ भिन्नताएं हैं? संभव कारणों पर चर्चा कीजिए। यानी अगर जल के तापमान अलग अलग आए तो क्यों आए, बच्चों ने नापा तो, ठीक है ना। संभव कारणों की तुलना करनी है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त, यानी वही सावधानियां यहाँ बरतेंगे हम लोग, काम में लेंगे जो डॉक्टरी तापमापी का उपयोग करते समय ली थी। लेकिन इसके अतिरिक्त जो सावधानियां काम में लेंगे वो निम्न प्रकार हैं। पहली है तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना, तिरछा नहीं करना। चित्र 4.5 के अनुसार ये देखिए चित्र 4.5, ये रहा। सीधा खड़ा है ना यहाँ पे, ये एकदम सीधा रख रखा है बीकर में, ठीक है ना। तो ये क्या है? ऊर्ध्वाधर रखना, यानी एकदम सीधा या 90 डिग्री के कोण पर रखना। एक सावधानी तो ये हो गई। दूसरी है तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। जल का नापना था तो जल में डूबा हुआ होना चाहिए बल्ब, है ना। बल्ब बर्तन की दीवारों को नहीं छूना चाहिए या दीवारों से नहीं छूना चाहिए। चलिए देखें बूझो क्या कह रहा है। बूझो को अब समझ में आ गया कि उच्च तापों को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन वह अब भी उलझन में है कि क्या प्रयोगशाला तापमापी द्वारा उसके शरीर का ताप मापा जा सकता है। देखो कल बूझो जो है वो डॉक्टरी तापमापी के द्वारा क्या करना चाहता था, वो गर्म दूध का तापमान मापना चाहता था, लेकिन बाद में उसको क्रियाकलाप से पता चल गया कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। और जो डॉक्टरी तापमापी है वो केवल शरीर का ही तापमान नोट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है या बनाया गया है, ठीक है। आज वो क्या करना चाहता है? आज वो ये देखना चाहता है कि प्रयोगशाला तापमापी के द्वारा क्या हमारी बॉडी का टेम्परेचर या शरीर का तापमान मापा जा सकता है ना। क्योंकि बूझो जो है वो आपका नटखट सहपाठी है और उसके मन में अजीब सवाल आते रहते हैं, उसको शरारतें सूझती रहती है। तो चलिए देखें क्या करता है बूझो। आइए इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयत्न करें। यानी हम भी जानना चाहते हैं कि बूझो जो कह रहा है क्या वो पॉसिबल है, क्या वो संभव है क्या। क्रियाकलाप 4.5, किसी बीकर या मग में थोड़ा गर्म जल लीजिए। क्या करना है बच्चों? गर्म जल लेना है बीकर या मग में। तापमापी के बल्ब को जल में डुबोइए। पारे के तल के स्थिर होने तक प्रतीक्षा कीजिए। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो ताप नोट कीजिए। अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए। ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है। क्या आप देखते हैं कि जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं पारे का तल गिरने लगता है। यानी ध्यानपूर्वक हमको देखना है कि तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, पारे का तल नीचे आने लगता है क्या, पारे का तल गिरने लगता है। इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु में रखा है जिसका ताप मापना है। ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि उसके बल्ब के चारों तरफ वो पदार्थ होना चाहिए जिसका तापमान आप नोट कर रहे हो। अगर उसका बल्ब उस पदार्थ में नहीं है तो आप उसका तापमान सही से नोट नहीं कर सकते हैं, ठीक पाठ्यांक नहीं आएगा आपका।
स्मरण कीजिए कि अपने शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। क्या तब आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं? स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता? किसी डॉक्टरी थर्मामीटर का फिर से परीक्षण कीजिए। क्या आप बल्ब के पास कोई विभंग यानी किंक देखते हैं? चित्र 4.6 में देखो आप। ठीक है, तो डॉक्टरी थर्मामीटर में एक विभंग होता है। विभंग का क्या लाभ है? यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। समझ रहे हो आप? जो विभंग है वो पारे के तल को नीचे गिरने से रोकता है। इसीलिए डॉक्टरी थर्मामीटर जब मुंह से बाहर निकाल लिया जाता है तो भी पारे का तल ना गिरता है ना बढ़ता है। बूझो ये जानने के लिए उत्सुक है कि जब तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो पारे के तल में परिवर्तन क्यों होता है? ठीक है, तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल अंकीय तापमापी यानी डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध हैं जिनमें पारे का उपयोग नहीं होता है। देखो बच्चों, ये आपके चित्र में ये डिजिटल थर्मामीटर है। इस तरह की कई डिजिटल युक्तियाँ आ रही है। आजकल घड़ी जैसे उपकरण आ रहे हैं जिसमें अंक छपे होते हैं, उनको कहते हैं डिजिटल युक्तियाँ। और ये डिजिटल थर्मामीटर है, इसके अंदर पारे का उपयोग नहीं किया गया है, इको फ्रेंडली है ये। और इसी के अलावा जैसे शुगर नापने की मशीनें हैं आ रही है ना आजकल, ये सब जो वो डिजिटल यानी अंकों वाली है। इसमें गणित के जैसे अंक आ जाते हैं। टेम्परेचर जैसे ही आप डालेंगे, बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए इसको मुंह में डालेंगे या बगल में दबाएंगे तो तुरंत घड़ी में जैसे आप 11 बजते हो 12 बजते हो वैसे अंकों में आपकी बॉडी का टेम्परेचर शो कर देगा। ये है डिजिटल तापमापी। तो बच्चों, देखा हमने प्रयोगशाला तापमापी, डॉक्टरी तापमापी, अब हमने देखा डिजिटल तापमापी, है ना। ये हम लोग तापमापी के प्रकार पढ़ रहे हैं। और तापमापी चाहे कैसा भी हो, उसका उपयोग केवल और केवल जो है वो पदार्थों का तापमान ज्ञात करने के लिए ही किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और इसका नेक्स्ट टॉपिक आपके कल के वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको विभिन्न प्रकार के तापमापी, उनकी बनावट, उपयोग में लेते समय सावधानियां क्या रखनी चाहिए, ये आपको कॉपी में करना है।